लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 35। अरिजीत ने देखते ही देखते जयेश के दोनों हाथों और दोनों पैरों की उंगलियां काट दी और फिर अरिजीत ने जयेश के हाथों की खाल उतारनी शुरू की। जयेश बिल्कुल बेबस जमीन पर पड़ा। उसके सारे गलत कामों के फल उसे आज ही मिल रहे हैं। जयेश बस अपने पैर और हाथ फटक रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जयेश चिल्ला भी रहा था। चारों तरफ खून ही खून फैल रहा था। अरिजीत ने एक तरफ जयेश के हाथों और पैरों की उंगलियां रखी थी और अब उसकी खाल उतार रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी उस दृश्य को देखने की। जूलियट, जैक और क्रिस अरिजीत की तरफ पीठ देखकर खड़े हैं, लेकिन जयंत बस एकटक अरिजीत और जयेश को देखे जा रहा था। जयंत ने एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं झपकाई। कुछ देर बाद अखिल ने उसके हाथों और पैरों की पूरी खाल उतार दी और साथ ही में अरिजीत ने उसके पूरे चेहरे पर चाकू से कट लगा दिए थे। अरिजीत ने पूरी तरह से जानवर बन चुका था। हर तरफ खून था। यह सब करते समय अरिजीत बहुत ज़्यादा गुस्से में। कुछ देर बाद जयेश खून बहने की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद सीढ़ियों से किसी ने उतरने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर सब सीढ़ियों से के बगल में छिप गए। सीढ़ियों से उतरकर शुभम, अमन और प्रीति नीचे आए। बस उन्होंने यह पर जयेश की ऐसी हालत देखी और साथ ही में उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों की खाल को उसके शरीर से अलग रखा तो वह तीनों डर गए और उन तीनों के मुंह से चीख निकल गई और उन तीनों की आंखें डर के मारे बंद हो गई। यह तीनों अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। उन तीनों को लगा आकर जैसे क्रिस और जूलियट ने पकड़ लिया। जैसे ही तीनों ने पकड़ा तो उन तीनों ने अपनी आंखें खोली। शुभम, कौन हो तुम तीनों, और ये जयेश के साथ क्या हुआ? तुम तीनों ने हम तीनों को क्यों पकड़ा है? तभी जैक ने शुभम के थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरी मौत है। अमन ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? और यह जयेश को इतनी बुरी तरह से किसने मारा? जूलियट, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने हमारे देश का बहुत कुछ बिगाड़ा है। तुमने हमारी मैडम को पिछले 26 सालों से टॉर्चर किया है। जूलियट की बात सुनकर प्रीति ने एटीट्यूड में उसे दिखते हुए कहा, कौन? किसकी मैडम? किसको हमने टॉर्चर किया? क्या बोल रही हो? तुम कौन हो? तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? जूलियट ने प्रीति के मुंह पर बढ़िया सा तमाचा मारते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं ईशानी मैडम की बात कर रही हूँ। तुम तीनों ने ईशानी मैडम को पिछले 26 सालों से टॉर्चर किया। उन्होंने तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आई अपने देश के साथ और अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करते हुए? ईशानी का नाम सुनकर वह तीनों चौंक गए। उन तीनों की आंखें बड़ी हो गई। अमन ने उनके पीछे बैठी ईशानी को देखते हुए कहा, तुम लोगों को कैसे पता चला कि ईशानी यहाँ है? तुम लोगों ने उसे कैसे ढूंढा? अमन की बात सुनकर कृष ने अपनी तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भी हाथ हैं। खुजली काफ़ी टाइम से चल रही थी। अच्छा हुआ तुमने ऐसा कुछ पूछा, मैं भी खुजली मिटा देता हूँ। इतना बोलकर उसने अमन के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, रोएजन के नाम पर कलंक, देशद्रोही, तूने सभी को अपनी तरह समझा है क्या? बस सभी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़े ना।
तभी शुभम ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, देखो हमें छोड़ दो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम तुम सबको पैसे दे देंगे। प्लीज हम सभी को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे तुम वह दे देंगे। शुभम की बात सुनकर जैक, जूलियट और क्रिस्टिनो ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। फिर इन तीनों ने उन तीनों को एक साथ थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी तरफ हमें भी देशद्रोही बनाना चाहते हो? हम लोगों को ऐसा नहीं, पैसे नहीं चाहिए, हमें तो बस तुम्हारी जान लेनी है। तभी अरिजीत आगे गया। शुभम, अमन और प्रीति ने देखा कि अरिजीत के कपड़े पूरे खून से संधे हुए हैं, उसके पूरे मुंह पर जगह जगह खून लगा है, उसके पूरे हाथों खून में गधे हो चुके हैं, उसके दोनों हाथों में एक एक चाकू है और उन दोनों चाकू पर बहुत ज्यादा खून लगा है। तभी अरिजीत उन तीनों की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहता है, इन तीनों को भी मेरे हवाले कर दीजिए। दिल को बहुत सुकून मिला है, जयेश की जान लेकर थोड़ा और सुकून मिल जाएगा इन तीनों को मारकर। सभी कृष्ण ने अरिजीत की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं अरिजीत, थोड़ा सुकून हमें भी लेने दो, कुछ हमें भी करने दो यार। और इतना बोलकर उनने अपने अपने पीछे से अपनी गन निकाली और उन लोड करके अमन के सामने कर दिया। गन देखते ही अमन बहुत बुरी तरह डर गया और वह हाथ जोड़कर क्रिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और इतना बोलकर अमन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तब एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ आई और गोली सीधी जाकर अमन के सर में लगी और ऋषभ वह नीचे धड़ाम से गिर गया। अमन का नाम राम नाम सत्य हो गया। भाई लोग, अमन को नीचे पड़ा देख प्रीति और शुभम बहुत बुरी तरह डर गए। उन दोनों के हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, प्लीज़ हमें जाने दो। तभी जैक ने अपने पीछे से गन निकालते हुए कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? इस जुर्म में तुम्हारे दोस्त को 33% इस जुर्म का भागीदार था। बस अब मारा गया तो तुम लोग जिंदा रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अगर अब हमने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो अमन के साथ ना इंसाफी हो जाएगी। इतना बोलते हुए जैक ने अपनी गन लोड कर ली और जूलियट के भी अपनी गन निकाल कर लोड करते हुए कहा, चलो तो अब तुम्हारी जान का समय आ गया है, हैप्पी जर्नी, ऊपर जाकर अमन और जयेश से मिल लेना, सो हैप्पी जर्नी। और इतना बोलकर जूलियट ने प्रीति के सर पर गोली मार दी और जैक ने शुभम के सर में गोली मार दी और वहाँ पर शुभम और प्रीति का भी राम नाम सत्य हो गया। भगवान उन तीनों को, अपराधियों की आत्मा को शांति दे। उन तीनों को मारने के बाद जब उन तीनों के पीछे पलटकर अरिजीत को देखा तो कृष्ण ने अरिजीत को घूरते हुए कहा, अरिजीत अब तुम जाके नहा आओगे प्लीज़। अरिजीत ने अपनी आंखें इचका कर कहा, यह हमारे घर नहीं है, मैं यहाँ पर नहाऊंगा पर नहीं, मेरे पास कपड़े हैं जो मैं चेंज कर लूँगा। तभी जयंत ने पीछे से अरिजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरिजीत ये होटल है, तुम ऊपर जाकर नहा लो, हम इतने में मेरे आदमियों को बोलकर तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाता हूँ तुम। लेकिन जयंत, तुम्हें तो कहा था कि तुमने आज और अभी सैंडलवुड की दुनिया छोड़ दी, तो अब यह आदमी कहाँ से आएंगे? जयंत ने क्रिस की तरफ देखते हुए कहा,
मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ दी है, लेकिन पहले मैं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक इंसान को रिवील करूँगा। उसके बाद मेरे हर एक आदमी को सुधारने का मौका दूंगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं जिससे तुम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साथ मेरे आदमी रहेंगे तो वह लोग मेरी बहुत मदद करेंगे उन सभी को रिवील करने में। जूलियट, यू आर राइट जयंत, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे जयंत, तुम्हारे पास कोई सबूत है उन सभी के जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं? जयंत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई सबूत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सबूत है जैक। वैसे जयंत, हम सभी तुम्हें बता दें, हम सभी ने तुम्हारे साथ बहुत पहले ही निकाल लिए हैं, और हमें उन सबूतों में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि कौन कौन ने लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जैन ने मुस्कुराकर देखते हुए कहा, वह सभी सबूत मेरे पैलेस में है। क्रिस ने अपनी जार पीसते हुए कहा, हमने यहाँ से सारे सबूत निकाल लिए। तुम शायद उन पेन ड्राइव की बात कर रहे हो जो कि 3rd फ्लोर पर एक रूम में अलमारी के अंदर रखी हुई थी। जैन ने मुस्कुराकर अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे टोनी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वह सारे सबूत मेरे पैलेस में 1st फ्लोर पर ही हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर, और वह सारे सबूत आंखों के सामने ही हैं, लेकिन आंखों के सामने होते हुए भी किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। तभी अरिजीत ने उन सभी को बीच में से रोकते हुए कहा, ओह हो, हेलो, रुको रुको भाई रुको, मुझे नहाना है, चलो ऊपर चलते हैं होटल में, और मॉम भी काफ़ी टाइम से बेहोश है, हमें इनका इलाज करवाना है। आखिर पिछले 26 सालों से मॉम को टॉर्चर किया गया है। इनका इंटरनल ब्लीडिंग या फिर इंटरनल डैमेज तो ज़रूर हुआ होगा। जूलियट ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ अरिजीत, तुमने सही कहा, हमें मैडम को डॉक्टर के पास दिखाना ही होगा, और हम ज़रूर दिखाएंगे। तभी जयंत ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, सिंगापुर के बेस्ट डॉक्टर से हम इलाज करवाएंगे ईशानी आंटी का। तुम लोग अभी कुछ दिन सिंगापुर में ही रहोगे ना? आखिर तुम लोग मुझे साथ लेकर जाओगे? मैं तुम लोगों के साथ खुद चलूँगा, लेकिन पहले मुझे सिंगापुर के हर गैंगस्टर को रिवील करना है। मुझे सिंगापुर के हर उस इंसान को रिवील करना है जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो उसे करने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो तुम उस दौरान हम ईशानी आंटी का इलाज सिंगापुर के बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। जैक, हाँ, यह तुमने ठीक कहा जयंत, ईशानी मैडम का इलाज सिंगापुर के बेस्ट डॉक्टर से ही करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल चलो। मेरे ध्यान बार बार जेस की बॉडी की तरफ जा रहा है और मुझसे वह सब देखा नहीं जा रहा। प्लीज़ यहाँ से चलो। इतना बोलकर वह ईशानी की तरफ गया और ईशानी को उठाने लगा। तभी जयंत दौड़कर ईशानी की तरफ गया और ईशानी को दूसरी तरफ से पकड़ लिया, और फिर उन दोनों ने मिलकर ईशानी को उठाया, और फिर ईशानी को लेकर वह सभी ऊपर होटल आ गए। ऊपर जाकर जयंत ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, मैनेजर, बेस्ट से बेस्ट रूम कौन सा है? मुझे बेस्ट रूम चाहिए सभी अर्जेंटली। मैनेजर ने जयंत की तरफ देखते हुए कहा, हाँ टोनी, आपका वह एक रूम है ना? www.v.IP उसकी चाबी दूँ? जयंत ने मैनेजर को घूरते हुए कहा, हाँ तो मैंने कहा ना, बेस्ट रूम दो।
मैनेजर ने चाबी निकाल कर जयंत को देते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन आप VVIP रूम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना, इसीलिए मुझे पूछना ही बेहतर लगा। VVIP का मतलब होता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। मैनेजर ने जयंत की तरफ देखते हुए कहा, सर 17वें फ्लोर नंबर 752। मैनेजर की बात सुनकर जयंत मुड़ा और बाकी सभी के साथ लिफ्ट में जाने लगा। जैक ने बस ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया था। जयंत ने 17वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट शुरू हो गई। कुछ देर बाद वह 17वें फ्लोर पर पहुंचे और सभी जाकर रूम नंबर 752 के आगे खड़े हो गए। रूम नंबर 752 के दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों से VVIP लिखा हुआ था। जयंत ने दरवाज़ा खोला और सभी अंदर गए। रूम में एंटर होते ही उन सभी ने देखा कि सामने डबल साइड बेड डाला है। तभी अंदर गए, जाकर बेड के पास ही एक रखे बिग साइड सोफे पर बैठ गए और जैक ने ईशानी को बेड पर लेटा दिया। अरिजीत ने अलमारी खोली और उसमें से एक टॉवल निकालकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, मेरे कपड़े अब तक आएंगे। जयंत ने अपना फ़ोन निकालकर अरिजीत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मंगवाना है? अरिजीत ने सोचते हुए कहा, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और ब्लैक जैकेट। जयंत ने अरिजीत की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा और कुछ भी ट्राई किया है? कभी तुमने मेरे सामने भी यह चीज़ पहनकर खड़े हो? जयंत की बात पर अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, यार जयंत, ब्लैक जीन्स समथिंग ब्लैक तो सभी को पहनना अच्छा ही लगता है और वैसे भी ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है और जो मैंने अभी तुम्हें ड्रेस बताई है वह सब यही पहनता हूँ। मेरे कबर्ड में सिर्फ यही मिलेंगे। अरिजीत की बात पर क्रिश ने कहा, आई थिंक तुम डेनिम की जीन्स और जैकेट ट्राई करना चाहिए विद वाइट टी शर्ट। क्रिस की बात पर जयंत ने कहा, विद वाइट स्नीकर और अरिजीत चैलेंज तुम पर डेनिम जीन्स के एंड जैकेट विद वाइट टी शर्ट विद वाइट स्किनर्स। अरिजीत, ओके मंगवा दो, मुझे तो पहनने से मतलब है, पहन लूँगा। कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े आ जाना चाहिए। इतना बोलते हुए अरिजीत बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अरिजीत, जयंत क्यों न जाकर कपड़े ले आऊं? जयंत ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जूलियट, नहीं, एक्चुअली ईशानी मैडम पिछले 26 सालों से एक कमरे में बंद थी, उन्हें नहाना भी होगा ना, तो उनके लिए मुझे कपड़े भी लाने हैं और साथ में उसके बॉडी पर बहुत सारी एलर्जी हो गई है तो उसके लिए मुझे दवाइयाँ भी लानी हैं और साथ ही में उसके पूरे हेयर डैमेज हो चुके हैं तो उसके लिए दवाई लानी है। जूलियट, तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। जयंत ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, साथ में जेम्स को ले जाओ, और मेरा मतलब है जैक को ले जाओ। जूलियट, ओके, तो फिर हम दोनों अभी आते हैं। और इतना बोलकर वह अपनी जगह से खड़ा होने लगा। तभी डोर नॉक हुआ। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।